अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अगर मीन की हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वो किस तरह बनानी है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये देखें कि सबसे पहले जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टी इसकी विद रिप्लेसमेंट में डिफरेंट है और विदाउट रिप्लेसमेंट में डिफरेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर इसकी विद रिप्लेसमेंट में देखें तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की प्रॉपर्टी है म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू। इसका मतलब यह है कि जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल है। सैंपल का मीन क्या है, म्यू एक्स बार। पॉपुलेशन का मीन क्या है, म्यू। अगर मैं ये विदाउट रिप्लेसमेंट में भी देखूं तो सेम प्रॉपर्टी है म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने ये प्रूव कर दी है कि जो सैंपल का मीन है और पॉपुलेशन का मीन है ये दोनों सेम आते हैं। अब कैसे सैंपल का मीन, आपको फार्मूला आना चाहिए। सैंपल के मीन का फार्मूला है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो सारी आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला म्यू एक्स बार है ये मैंने इस फार्मूले से फाइंड करना है, समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। और जो राइट हैंड साइड पे म्यू है पॉपुलेशन का मीन, इसके लिए भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे समीशन एक्स ओवर एन, कैपिटल समीशन एक्स ओवर एन। म्यू एक्स बार के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, जबकि म्यू के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे समीशन एक्स ओवर एन। तो दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। अगर तो सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, फिर हम उसे दोबारा देखेंगे। जो सेकंड प्रॉपर्टी है जो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार है वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का क्या मतलब है, सैंपल का वेरिएंस। सैंपल का वेरिएंस किसके इक्वल है, अगर पॉपुलेशन के वेरिएंस को आप स्मॉल एन पे पॉपुलेशन के वेरिएंस को सैंपल साइज पे डिवाइड करेंगे तो वो सैंपल के वेरिएंस के इक्वल आएगा। अब ये देखें जी स्टूडेंट्स, अगर यही बात सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फाइंड कैसे होगा, इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे समीशन एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज़ होगा सैंपल वेरिएंस के लिए, ठीक है जी। और राइट हैंड साइड पे पॉपुलेशन का वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ये हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये फाइंड करके यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस को सैंपल साइज पे डिवाइड करूँ तो वो सैंपल वेरिएंस के इक्वल आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम इसमें देखेंगे विदाउट में, वो भी सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, इसके साथ करेक्शन फैक्टर लग जाता है एन माइनस एन और एन माइनस वन। अगर n माइनस एन और n माइनस वन को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये इक्वल आएगा। और ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार क्या है, सैंपल का वेरिएंस, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फार्मूला है। इस साइड पर आए सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस, फार्मूला हम लिख चुके हैं, सेम वही फार्मूला होगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सेम थर्ड प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की है, यानी थर्ड प्रॉपर्टी बनेगी सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन के इक्वल। सेम प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ सिग्मा एक्स बार बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इसका अगर मैं अंडर रूट ले लूँ सिग्मा बन जाएगा। ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है इसका बोथ साइड पे आप अंडर रूट ले लो तो थर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है, सिंपल ये है, ठीक है जी। अगर हम इसको इसमें देखें तो सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल आएगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, एन माइनस एन और एन माइनस वन, ये करेक्शन फैक्टर साथ लगेगा, ठीक है जी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करती हैं तो फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन से हमने लिया है। अब इसका अगर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह ये हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जी बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन ये लेता हूँ कि मेरे पास पॉपुलेशन गिवन है 1 2 3, ये मेरे पास पॉपुलेशन गिवन है। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले ये किस तरह प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो फिर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये है, आपको ये कह रहा है ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 बाय विद रिप्लेसमेंट।
हमने क्या करना है, साइज़ 2 के साथ विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल ड्रा करने हैं। सबसे पहले क्या फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सैंपल ड्रा करेंगे विद रिप्लेसमेंट के साथ। फर्स्ट पार्ट है ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज़ 2 बाय विद रिप्लेसमेंट। तो ये देखें जी, सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट में टोटल सैंपल कितने बनेंगे, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन कितना है 3, स्मॉल एन कितना है 2, तो ये तो हमें पता है टोटल 9 सैंपल बनेंगे। अब किस तरह बनेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इसके सैंपल ड्रा करूँगा। सैंपल किस तरह ड्रा करूँगा, सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ इससे पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, सैंपल किस तरह ड्रा होने हैं, तो वो भी आप इसको देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले उसे भी देख लीजिएगा। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप सैंपल किस तरह ड्रा करते हैं आप इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल सैंपल कितने हैं 9, तो मैंने ये बात वहाँ पे डिस्कस की थी, टोटल को हम कैपिटल एन पे डिवाइड करेंगे। टोटल कितना है 9, कैपिटल एन कितना है 3, 9 को 3 पे डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 3। इसका मतलब है हर एलिमेंट को 3 टाइम लिखेंगे, 1 भी 3 टाइम, 2 भी 3 टाइम, जो आंसर आएगा उतने टाइम लिखना है। पहले कैपिटल एन, जितने टोटल सैंपल हैं उसे कैपिटल एन पे डिवाइड किया, आंसर 3 आया है। मैंने हर एलिमेंट को 3 टाइम लिख दिया, 1 को भी 3 टाइम, 2 को भी 3 टाइम, 3 को भी 3 टाइम। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 को दोबारा 3 पे डिवाइड करूंगा, तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब अब ये है कि हर एलिमेंट को 1 टाइम लिखें। 1 2 3 कंप्लीट हो गया, फिर 1 2 3 1 2 3, जब ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा स्टार्ट कर देना है। तो ये देखें जी बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट क्या था, ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 बाय विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल ड्रा करें, तो विद रिप्लेसमेंट के साथ मैंने सैंपल ड्रा कर लिए हैं। अब सेकंड पार्ट ये है फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल। हर सैंपल का मीन फाइंड करें। ये डिस्ट्रीब्यूशन जब वेरीफाई करनी है, ये सब स्टेप आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, सैंपल ड्रा करने, हम कर चुके हैं। दूसरा क्या है, फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल। हर सैंपल का मीन फाइंड करें। सैंपल के मीन को बोलते हैं एक्स बार। तो मैं क्या करूँगा, हर सैंपल का मीन फाइंड करना है। पहले 1 + 1 2, मीन कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। 1 + 1 2, 2 को 2 पे डिवाइड करो 1, 1 + 2 3, 3 को 2 पे डिवाइड करो 1.5, 3 + 1 4 को 2 पे करोगे 2, 2 1 3 1.5, 2 2 4 2, 2 3 2.5, 3 1 4 2, 3 2 2.5, 3 3 6 3। मैंने क्या किया, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास फाइंड मीन ऑफ ईच सैंपल बन चुका है। ठीक होगी जी बात। सबसे पहला स्टेप यही था कि हमने सैंपल ड्रा किए हैं। दूसरे स्टेप में हमने हर एक का मीन फाइंड किया है। अब स्टेप नंबर 3 आपको ये कह रहा है मेकिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ मीन की, मेकिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इसके बाद वेरीफाई पे आएंगे। तो अब जो मेन काम हम करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। किस तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनेगी वो हम इस स्टेप में डिस्कस करेंगे। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आप एक्स बार का कॉलम बना लोगे। एक्स बार के कॉलम में ये देखना है, ये जो आपने मीन फाइंड किया है, इस हर एक को 1 टाइम लिखना है। पहले 1 लिख लोगे, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। मैंने क्या किया, हर एक को एक एक दफ़ा लिखना है, 2 टाइम नहीं लिखना। इसमें 1, 1.5, 2, 2.5, एक्स बार को 1 टाइम हमने लिख दिया। अब अगला काम होगा एफ़ लिख लो। एफ़ का मतलब है हर एलिमेंट कितने टाइम आया है। सबसे पहले 1 देखो कितने टाइम आया है, 1 टाइम। 2 कितने टाइम आया है, 1.5 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम। 2 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 2.5 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 2 टाइम। 2.5 1 टाइम, 2 टाइम। 3 कितने टाइम आया है, ओनली 1 टाइम। ठीक है जी। इसके बाद अगला कॉलम बनेगा एफ ऑफ एक्स बार। एफ ऑफ एक्स बार का ये मतलब है कि जो एक्स बार है उसका मीन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें आपने ये नहीं समझना है एफ ऑफ एक्स बार, एफ को एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। ये हमें ये बता रहा है कि एक्स बार की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके चांसेस कितने हैं। वो हमें कैसे पता लगेगा, सबसे पहले टोटल सैंपल बनोगे, कितने टोटल सैंपल है 9। तो आप क्या करोगे, हर एक को 9 पे डिवाइड कर दो। एफ है पहला 1/9, 2/9, 3/9, 2/9, 1/9।
अब इन सब को प्लस करोगे तो ये 9/9 बनेगा, 213362819 9/9। अगर तो इसका आंसर 1 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाई है वो बिल्कुल ठीक है। अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो ये मतलब है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बन चुकी है। सबसे पहला काम था हमने सैंपल ड्रा किए हैं, फिर हर सैंपल का मीन फाइंड किया है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। 1 में आने का क्या मतलब है कि हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है। अब इससे जो बच्चों नेक्स्ट स्टेप है वो आपको कह रहा है, कहेगा फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है जी। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीन होता है म्यू, ये होगा समीशन एक्स ओवर एन के इक्वल। पॉपुलेशन का मीन म्यू होता है समीशन एक्स ओवर एन। तो ये देखें बच्चों, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स का कॉलम बना लो। पॉपुलेशन देखो क्या है, पॉपुलेशन है 1 2 3 1 2 3। तो मैं क्या करूँगा, समीशन एक्स इस सब का प्लस कर लो, 3 2 5 1 6। कैपिटल एन कितना है 3, 6 को 3 पे डिवाइड किया तो म्यू का आंसर 2 के इक्वल आ गया। हाँ जी, ये पॉपुलेशन का मीन आपके पास आ चुका है। अब इसके बाद पॉपुलेशन का वेरिएंस चाहिए, सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये है पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला। अब ये देखो बच्चों, इसमें जब हम करेंगे सिग्मा स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका स्क्वायर ले लो, 1 4 9 9 4 13 14 ओवर कैपिटल एन कितना है, कैपिटल एन है 3 के इक्वल। समीशन एक्स कितना है 6 के इक्वल, कैपिटल एन कितना है 3, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। 14 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो ये मेरे पास, कैलकुलेटर से देख लेते हैं, 14 डिवाइडेड बाई 3, 14 डिवाइडेड बाई 3 4.6666 4.666 माइनस 6 ओवर 3, 2 का स्क्वायर लो 4, तो सिग्मा स्क्वायर का आंसर आ गया है 0.666। ये जी पॉपुलेशन वेरिएंस भी मेरे पास आ चुका है, सैंपल का वेरिएंस भी आ गया, साथ इसके पॉपुलेशन का वेरिएंस भी आ गया, पॉपुलेशन का मीन भी आ गया। तो ये तो स्टेप था फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपने सैंपल ड्रा किए हैं, फिर सैंपल का मीन फाइंड किया है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, फिर पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड कर लिया है। पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करने के बाद नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, सैंपल का मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल। सैंपल का जो मीन है उसे हम बोलते हैं म्यू एक्स बार, समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। ये जी जो सैंपल का मीन है वो म्यू एक्स बार होगा। म्यू एक्स बार का क्या फार्मूला है, समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। जी इसका बच्चों मतलब क्या है, ये जो सैंपल बने हैं यहाँ से एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, इसके आगे एक कॉलम बन जाएगा ये एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। इसका मतलब ये है कि आप एक्स बार को एफ ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1/9, 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 3/9, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 6/9, 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो 5/9, 1 को 3 से करो 3/9। इन सब को प्लस कर लो, 3 1 4 6 10 18/9। तो इसका आंसर आ जाएगा 18/9। 18 को 9 पे डिवाइड करो 2, तो म्यू एक्स बार का आंसर किसके इक्वल आ गया 2 के। जी बच्चों ये वाली बात भी क्लियर हो गई, मैंने क्या किया है, म्यू एक्स बार फाइंड कर लिया है जी, ठीक है जी। अब म्यू एक्स बार के बाद जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे किसका, सैंपल का सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। क्या फार्मूला है, समीशन एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये देखें समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार को हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर 2 आया है। तो मैं यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर लिख लूँगा
और समीशन एक्स बार का स्केयर एफ ऑफ एक्स बार, ये मैं अब जो मेरा काम है एक्स बार का स्केयर एफ ऑफ एक्स बार, ये मैंने इसके आगे फाइंड करना है एक्स बार का स्केयर एफ ऑफ एक्स बार। तो ये बच्चों मैं यहाँ पे ये जो कॉलम बनेगा इसके आगे बनेगा, आगे स्पेस कम है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये कॉलम बनाने लगा हूँ। सबसे पहले आप एक्स बार के स्केयर का कॉलम बना लो, एक्स बार के स्केयर का, इसके आगे ये कॉलम बनेगा एक्स बार का स्केयर, इसका स्केयर लेते जाओ, 1 का 1, 1.5 का 2.25, 2 का 4, 2.5 का 6.25, 3 का 9, ठीक है जी। अब इसके आगे एक और कॉलम बनेगा एक्स बार का स्केयर एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है, उसके आगे ये कॉलम बन रहा है। अब एक्स बार का स्केयर एफ ऑफ एक्स बार, ये एक्स बार का स्केयर है, ये एफ ऑफ एक्स बार है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1/9, 2.25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4.5/9, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 12/9, 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12.5/9, फिर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो 9/9, ठीक है जी। अब इस सब का अगर आप सम ले लो, 1 + 4.5 + 12 + 12.5 + 9, 39/9, तो इसका सम आ जाएगा 39/9। तो जी बच्चों आप अगर ये देखो, ये फार्मूला क्या था, समीशन एक्स बार का स्केयर एफ ऑफ एक्स बार, तो ये देख लें, समीशन एक्स बार का स्केयर एफ ऑफ एक्स बार 39/9 आ गया, 39 / 9 4.333 -4, तो ये सिग्मा स्केयर एक्स बार का जो आंसर मेरे पास आ गया 0.33, ये सैंपल का वेरिएंस भी आ चुका है जी, ठीक है। अब सैंपल का वेरिएंस भी मेरे पास आ चुका है, पॉपुलेशन का वेरिएंस भी आ चुका है। अब इसके बाद वो लास्ट पार्ट, सबसे पहला काम था हमने सैंपल ड्रा किए हैं, सैंपल ड्रा करने के बाद उसका मीन फाइंड किया है हर सैंपल का, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, फिर मैंने पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस फाइंड किए हैं, इसके बाद सैंपल का मीन और वेरिएंस फाइंड किया है। और जो लास्ट पार्ट इसमें ये होगा कि वेरीफाई द रिज़ल्ट। अब जो लास्ट काम हम ये करेंगे, सब कुछ हम कर चुके हैं, अब इसके बाद जो लास्ट काम हमने बच्चों यहाँ पे करना है कि हम रिज़ल्ट वेरीफाई करेंगे, किस तरह रिज़ल्ट आएंगे। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं ये रिज़ल्ट कैसे वेरीफाई करने हैं। अगर हम ये देखें, म्यू पॉपुलेशन का जो मीन है वो मेरे पास 2 के इक्वल आ गया था, पॉपुलेशन का वेरिएंस 0.66 आया हुआ है। इसी तरह अगर मैं सैंपल का वेरिएंस देखूं तो ये भी मेरे पास 2 आया है, और जो इसका सैंपल का वेरिएंस है वो 0.3। ये सारी चीज़ें मेरे पास मैंने फाइंड कर ली हैं, पहले पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस, फिर सैंपल का मीन वेरिएंस। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर ये देखें कि पहले सबसे ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है वो विद रिप्लेसमेंट की है। विद रिप्लेसमेंट की क्यों है? क्योंकि सैंपल विद रिप्लेसमेंट से ड्रा हुआ। अगर सैंपल विद रिप्लेसमेंट से ड्रा होंगे तो विद रिप्लेसमेंट वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे अगर विदाउट से ड्रा हुआ तो विदाउट वाली वेरीफाई कर लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू, तो म्यू एक्स बार का आंसर 2 है, म्यू का भी आंसर 2 है, तो वेरी गुड, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर क्या आया है? 0.333। सिग्मा स्क्वायर का आंसर क्या है? 0.666। एन क्या है? सैंपल का साइज, कितने का सैंपल था? स्मॉल एन ये था तो 2, तो 0.66 को 2 पे करो, ये भी प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई हैं। थर्ड वाली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो मैंने आपको बताया है, बोथ साइड पे अंडर रूट ले लो, तो जब मैं इसका भी अंडर रूट लूँगा, इसका भी अंडर रूट लूँगा तो सेम आंसर आएगा। तो ये हमने विद रिप्लेसमेंट के साथ सैंपल किस तरह ड्रा करने हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनानी है, इस वीडियो में ये बात मैंने डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ देखेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आपने अब मेरा लेक्चर, तो अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर भी देखना है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो इजीली देख सकते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।